वेलकम दोस्तों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो सबको मेरी तरफ से नमस्कार और आपका अपने इस चैनल में आपका स्वागत है। और वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एरर्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स। यानी एरर्स क्या होता है कि जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू के बीच में, ठीक है, जो ट्रू वैल्यू जिसे हम बोलते हैं वो और मेजर्ड वैल्यू के बीच में कुछ थोड़ा सा एक डिफरेंस रह जाता है, उसी को हम एरर्स बोलते हैं। ठीक है, एरर्स किसे बोलते हैं कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है और हम मेजर्ड वैल्यू है उसके बीच में एक थोड़ा सा क्वांटिटी का डिफरेंस रह जाता है, जिसको एरर्स बोलते हैं, कमियां बोलती हैं। हम उसको अच्छी तरीके से मेजर नहीं कर पाते, हो सकता है कुछ हमसे कुछ गलती रही हो। ठीक है, उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे कि जो एरर्स है वो कितने तरीके की हो सकती है। एरर्स आपकी 3 तरीके की हो सकती है। ठीक है, आपकी जैसे फर्स्ट हो सकती है सिस्टेमेटिक एरर, सिस्टेमैटिक एरर। ठीक है, दूसरी हो सकती है आपकी रैंडम एरर। दूसरी कौन सी हो सकती है आपकी? दूसरी हो सकती है आपकी रैंडम एरर। रैंडम एरर हो सकती है आपकी दूसरी। और तीसरी जो हो सकती है वो हो सकती है आपकी ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर। देखो, जिनको ये लग रहा है कि वीडियो धीरे चल रही है, तो आपकी जो YouTube है प्लेबैक का देती है, आप उसको 1.5 गुना 2 गुना करके स्पीड को हाई स्पीड में देख सकते हो, अपने हिसाब से आप कर लें। तो सिस्टमेटिक एरर होती है आपकी, एक रैंडम एरर होती है, एक ग्रॉस एरर होती है। अब आपकी सिस्टमेटिक एरर कौन सी हो सकती है? जिसके हमें कोज, जिसका हमें क्या हो, जो कोज हो वो नोन हो, यानी जिसमें हमें पता हो कि किस वजह से हो, कोज में क्या हो, नोन हो। ठीक है, उसको हम सिस्टमेटिक एरर कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो एरर है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर आपकी वो एरर होती है जिसका हमें क्या है, कारण का हमें पता हो, कोज का हमें पता हो। ठीक है, कि भाई इस वजह से हो रही है, तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे आपकी क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर है जैसे आपकी। ठीक है, हमें पता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर है ड्यू टू इम्परफेक्शंस और डिजाइन, सच है जीरो एरर्स उसके अंदर आ रही हो, डिस्कस करेंगे जीरो एरर को भी। ठीक है, दूसरा इसी के अंदर हो सकता है आपकी पर्सनल एरर। पर्सनल एरर हो, ठीक है, पर्सनल एरर की वजह से, यानी आप खुद उसको, आपको पता नहीं है, आपको किसी ऐसे ऐप पर दे दिया गया है काम करने के लिए कि आपको पता ही नहीं है कि उस पे कैसे रीडिंग लेते हैं, तो आपका इनएक्सपीरियंस की वजह से आ जाएगी। ठीक है, और तीसरी हम इसमें लिख सकते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शंस। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। और एक और यदि आप बोलना चाहे तो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज। एक्सटर्नल कोज कौन कौन से? जैसे आपके टेम्परेचर है, आपका प्रेशर है। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, आपका ह्यूमिडिटी। ठीक है, इनकी वजह से जो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो जो सिस्टमेटिक एरर क्या है, ऐसी एरर है जिसमें हमें कोज का पता हो और उसको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर है, पर्सनल एरर है। ठीक है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी की वजह से जो एरर आपकी हो रही है, इस प्रकार की, ये सब आपकी क्या है, सिस्टमेटिक एरर के अंदर आती है। अब रैंडम एरर क्या होती है? जिसके हमें अच्छे तरीके से प्रिसाइजली जो है हमें नोन ना पता हो, रीजन का, कोज का हमें क्या हो, ना पता हो, कोज का हमें ना पता हो। ठीक है, आप कोज का नहीं पता तो उसको रिमूव भी बहुत कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की हम कैसे कर सकते हैं कि आप रीडिंग बार बार लेके, जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया आपने, पहली बार रीडिंग ली, फिर दूसरी बार लो, फिर तीसरी बार लो, फिर चौथी बार लो। इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट को हम बार बार करके इस जो रैंडम एरर है उसको हम दूर कर सकते हैं। और चौथी और तीसरी होती है हमारी ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर होती है दीज एरर अराइज ड्यू टू सीयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। आपकी सीयर केयरलेसनेस, यानी जो ऑब्जर्वर होता है
वो देखने में गलती कर दे कि भाई रीडिंग है, रीडिंग आई हुई है आपकी 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको दिखाई कितनी दे रही है, और आपको लग रहा है कि रीडिंग कितनी है 4 आपकी 3.5 है, आप ये रीडिंग ले रहे हो, या आप 4.5 रीडिंग ले रहे हो, ठीक है, अपनी मनगढ़ंत यानी अपने खुद की ऑब्जर्वर की जो ये कह सकते हो कि उसको ये रीडिंग है वो गलत ले रहा है, रॉन्ग रीडिंग ले रहा है वो, तो इस प्रकार की जो एरर्स होती हैं उन एरर्स को बोलते हैं हम ग्रॉस एरर। तो हम देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है एरर्स है, एरर्स के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। एरर्स के अंदर यदि हमने बात की है सिस्टमैटिक एरर की बात की है, सबसे पहले आपकी सिस्टेमैटिक एरर की बात की है, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर में हमने पढ़ा है कि इसके अंदर क्या है, हमें कोज का पता होता है तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इस प्रकार की एरर के यदि एग्जांपल की बात करें, जैसे आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर है, आपकी पर्सनल एरर है, या एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन है, ठीक है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या ह्यूमिडिटी की वजह से है, तो इस प्रकार की जो एरर होती है सिस्टमैटिक एरर होती है। दूसरी हमने पढ़ा कौन सी, रैंडम एरर। दूसरी हमने रैंडम एरर के बारे में पढ़ा। रैंडम एरर में क्या है, हमें कारण का पता नहीं होता, कारण का नहीं पता होता, कोज का में क्या है नहीं पता होता, और ना ही इनको क्या हम रिमूव कर सकते। जब हमें पता ही नहीं है तो रिमूव कैसे करेंगे, नहीं कर सकते रिमूव, ठीक है। इसको हम कैसे, इसको रिमूव करने का, इसको कम करने का क्या तरीका है कि एक्सपेरिमेंट को क्या है, आप बार बार एक्सपेरिमेंट को कीजिए, ठीक है, फिर उनकी मीन वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। और तीसरा पढ़ा हमने ग्रॉस एरर, ठीक है। ग्रॉस जो एरर्स होती है वो आती है आपके जो ऑब्जर्वर होता है उसकी बहुत बड़ी लापरवाही यदि वो रीडिंग लेने में कर दे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। तो ये तीन बेसिक टाइप है आपकी, ठीक है, आपकी सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और आपकी क्या ग्रॉस एरर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो टॉपिक जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या ये बोल सकते हो आप जहां से कंपटीशन एग्जाम में भी और हमारे पेपर में भी आता है, उसके बारे में हम करेंगे। हम जानेंगे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर के बारे में, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर के बारे में जानेंगे, ठीक है, क्या होती है, रिलेटिव एरर के बारे में जानेंगे और परसेंटेज। तो हम पहले उठाते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या है कि इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। यदि हमने मेजर्ड वैल्यू मान ली, मेजर्ड वैल्यू हमने क्या क्या, देखो एब्सोल्यूट एरर पर जाने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूं आपको कि जो मीन वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ए एम मीन वैल्यू, या उसी को हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। जैसे इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमने ले लिया कि हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है, हमने मान ली इफ मेजर्ड वैल्यू आर, इफ मेजर्ड वैल्यू आर, इफ मेजर्ड वैल्यू आर m1 m2, या जैसे आपकी बुक में दे रखा होता है, ये दे रखा होता है वही ले लेते हैं, a1 a2 a3 सोन, ठीक है, सोन ले लिया हमने अप टू an तक, कहां तक ले लिया हमने, an तक ले लिया, ठीक है। तो हम यदि इसकी मीन वैल्यू निकाल लेंगे, तो मीन वैल्यू निकाल लेंगे तो am या मीन वैल्यू या इसी को मेजर्स वैल्यू भी बोलते हैं, कैसे निकाल लेंगे, सबको जोड़ देंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन an, और जितनी संख्या है उतनी संख्या से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। n है तो n से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो लिख लो ये नीचे, हेयर am को हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू, इज कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ये मीन वैल्यू आई है, इसी को हम क्या कंसिडर करते हैं, ठीक है, ट्रू जो वैल्यू है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर है, तो जो ये ट्रू वैल्यू आई है हमारी am, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है,
इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर निकलेगी। जैसे हम माने सो एब्सोल्यूट एरर, सो एब्सोल्यूट एरर, so absolute errors in measured value are, in measured values are, in measured value are, जैसे हम पहले में निकाल लेंगे डेल्टा A1, तो पहले में क्या आएगी आपकी कि जो ट्रू वैल्यू है उसमें से आप फर्स्ट घटा दो, तो पहली कितनी है आपकी A1 है और ट्रू वैल्यू कितनी है AM, तो ये आपकी क्या आई है, एब्सोल्यूट एरर आई है किसमें, पहले में। इसी प्रकार सेकंड में निकाल सकते हो, डेल्टा A2 में निकाल सकते हो AM माइनस A2। इसी प्रकार क्या है, तीसरे में निकाल सकते हो, क्या जाएगी आपकी AM माइनस A3, ठीक है, सो ऑन, ऐसे करते करते हम कहां तक निकाल सकते हैं, डेल्टा AN की निकाल सकते हैं, ठीक है, या तो डेल्टा AN की निकाल लेंगे तो क्या आएगी AM माइनस AM, ठीक है, ये आएगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। और ध्यान रखना है कि जो आपकी एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर है, जो हम एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो एब्सोल्यूट एरर है आपकी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर में हम देखेंगे कि भाई मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है कि इसके अंदर क्या करते हैं, हम मीन करते हैं, यानी जितने भी हमारे एब्सोल्यूट एरर आए हैं, ठीक है, जितने भी एब्सोल्यूट एरर हमारी आई है उसका हम मोड लेके मीन करेंगे, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा A बार से। तो इसमें कैसे करेंगे, डेल्टा A1 इसका मॉडुलस, यदि पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सबको पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक है, उसके बाद डेल्टा A2 इसका मोड प्लस डेल्टा A3 इसका मोड, ठीक है, और प्लस सो ऑन, कहां तक, जितनी संख्या दे रखी है वहां तक जोड़ लेंगे डेल्टा AN, मोड लेके। मोड का मीनिंग समझते हो, जैसे किसी की वैल्यू मान लिया डेल्टा A1 की किसी न्यूमेरिकल में आपकी वैल्यू आई 1 और डेल्टा A2 की वैल्यू कितनी आई -2, तो यदि आप इस पे मोड लगाओगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यदि इस पे मोड लगाओगे तो इसकी वैल्यू -2 न रह के कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए मोड लगाते हैं इसमें, ठीक है, और इसको जितनी संख्या है उतनी संख्या से हम क्या करेंगे, जितनी संख्या है, ठीक है, उतनी संख्या से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। कितनी संख्या हमारी n है तो n से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल के आ गई, हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर निकल के आ गई है, ठीक है। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद हम इसके अंदर नेक्स्ट क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर, क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर, ठीक है, और इसी का दूसरा नाम होता है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर या इसी का दूसरा नाम क्या होता है आपका, फ्रैक्शनल एरर होता है। अब मैं आपको डायरेक्ट रिलेटिव एरर को फार्मूले से रिप्रेजेंट बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है, तो जो आपकी रिलेटिव एरर है, ठीक है, रिलेटिव जो एरर है आपकी, ठीक है, उसको कैसे लिखोगे आप, सीखना है आपको, डायरेक्ट डेफिनेशन सब किताब में मिल जाएगी। वो रिलेटिव एरर हो जाएगी आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू,
डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। ठीक है, यानी फार्मूले की टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कैसे करेंगे कि डेल्टा, ठीक है, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू हमारी कितनी आई थी, पीछे हमने निकाल ली थी am। ये आ गई हमारी रिलेटिव एरर। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव एरर के बाद हम निकालते हैं एक और एरर जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। बहुत ही आसान है दोस्तों परसेंटेज एरर, और मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा, बिल्कुल इस बात को क्लियर कर दूंगा। परसेंटेज जो एरर होती है वो आपकी होती है, परसेंटेज जो एरर होती है आपकी वो आती है, रिलेटिव जो एरर है हमारी, रिलेटिव एरर जो आएगी, ठीक है, रिलेटिव जो एरर है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय am इंटू 100। ये आ जाएगी हमारी क्या क्या आ जाएगी हमारी ये परसेंटेज एरर। इस प्रकार से हम क्या है, परसेंटेज एरर है वो हम निकाल सकते हैं किसी की भी। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं हम, परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं किसी की भी। ठीक है, जैसे ये कंसेप्ट समझ में आ जाए आपके एक बार, फिर न्यूमेरिकल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक बार कंसेप्ट अच्छे तरीके से देख लो कि आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है, या कहीं डाउट है, दिक्कत है तो आप मुझे बताएं इन एरर्स के बारे में कि कैसे एरर को निकालते हैं। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो एरर होती है, एरर में हमेशा क्या हम जोड़ते हैं, ऐड ही करते हैं एरर को। इस बात को भी आप हमेशा अपने दिमाग में याद रखोगे ये कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल करते वक्त। हाँ तो स्टूडेंट, एक जो हमने जो किए हैं आपके सामने एरर के बारे में, आपको एब्सोल्यूट एरर के बारे में बताया, रिलेटिव एरर के बारे में बताया, परसेंटेज एरर के बारे में बताया, तो इसका हम एक न्यूमेरिकल से आपको कंसेप्ट बिल्कुल अब क्लियर कर देंगे। जैसे आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड एज 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80 ये रीडिंग दी गई है। ठीक है, और इन रीडिंग के बेस पर आपको क्या है, कैलकुलेट करना है आपको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले जो ये टाइम पीरियड दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे इसका, सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी जो हमने आपको am बताया था, आपको am फाइंड आउट करना है। तो am फाइंड आउट करने का क्या बताया था हमने कि जितनी भी रीडिंग दी है a1 a2 a3, ठीक है, उन सबको क्या कर लोगे, जोड़ कर लोगे। जैसे 2 पॉइंट, पहली रीडिंग कितनी है 63 है, दूसरी रीडिंग कितनी है 2.56 है, 2.56 है, तीसरी रीडिंग कितनी है 2.42, 2.71 प्लस 2.80। ठीक है, ये हमारी रीडिंग है, और जितनी रीडिंग है उतने से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अब टोटल रीडिंग कितनी है देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 को इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड। ठीक है, अब इनको जोड़ो, जब इसको जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 13.12, जोड़ के देख लो, और इसको फिर क्या है 5 से इसको डिवाइड कर लो, लगभग जो आंसर है आपका वो आएगा 2.624, और इसी को हम लिख सकते हैं लगभग 2.62 सेकंड। ठीक है, ये हमारे किसकी वैल्यू आई, am की वैल्यू आई। ठीक है, अब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो पहले में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे डेल्टा a1। तो डेल्टा a1 क्या आएगी हमारी, यानी am में से, यानी 2.62 में से फर्स्ट को डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे, तो 2.62 माइनस 2.63। तो और एब्सोल्यूट एरर आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है और आपकी नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। अब इसको इसमें से घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, माइनस 0.01 सेकंड। ठीक है, दूसरी निकाल लो डेल्टा a2, 2.62 में से
2.56 को घटाओ तो ये आएगी आपकी 0.06 सेकंड। ठीक है, तीसरी निकालो, तीसरी एब्सोल्यूट एरर 2.62 में से आपका तीसरी क्या है 2.42 है, 2.42 को घटाओ आपकी कितनी आएगी 0.20 सेकंड के आसपास आएगी, घटा के देख लो। तीसरी निकालो डेल्टा A4, चौथी निकालो 2.62 में से चौथी कितनी है 2.71 है, इसको करो तो ये आपकी -0.09 सेकंड आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद पांचवी निकालो, पांचवी एब्सोल्यूट एरर 2.62 में से 2.80 निकाल दो तो आपकी कितनी आएगी -0.18 सेकंड, ये आ जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि जो एब्सोल्यूट एरर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। देखो एब्सोल्यूट एरर ये आ रही है हमारी एब्सोल्यूट एरर, तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जो पीछे हमने कंसेप्ट पढ़ा, देखो सबसे पहले मीन वैल्यू निकाल लोगे। मीन वैल्यू निकालने का क्या है कि जितनी भी आपको रीडिंग दे रखी होंगी उन सबको जोड़कर जितनी रीडिंग है उससे उसको क्या कर दो डिवाइड कर दो। ठीक है, मीन वैल्यू निकाल लो, मीन वैल्यू निकल गई। फिर डेल्टा पहली एब्सोल्यूट एरर क्या लिखेगी कि जो ये मीन वैल्यू निकली है इसमें से ये पहली वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दो, पहली आपकी एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगी, पहले में एब्सोल्यूट एरर इतनी है। दूसरे में क्या है, इसमें से क्या है ये दूसरी वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है ये सब्सट्रैक्ट कर दो, दूसरी एब्सोल्यूट एरर आपकी निकल के आ जाएगी। तीसरी, इसमें से तीसरी सब्सट्रैक्ट कर दो तो तीसरी, चौथी को पांचवी, इस प्रकार से सारी हम एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। और एब्सोल्यूट जो एरर होती है माय डियर स्टूडेंट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और एब्सोल्यूट एरर आपकी किस प्रकार की हो सकती है, आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम जो है अब जो नेक्स्ट निकाल लेंगे हम वो निकाल लेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे हम नेक्स्ट, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ये होती है आपकी डेल्टा ए बार, यानी जो हमारी आई है पीछे, ठीक है, उन सब का मोड करके यानी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जैसे 0 पीछे आई हमारी -0.01 आई है एक, तो इसका मोड करके ले लेंगे। मोड का मतलब है नेगेटिव भी क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, बात समझे। ठीक है, यानी जो मोड है यदि किसी हम -x है, यदि -x का मोड लोगे तो उसको हम क्या लिखेंगे +x लिखेंगे। -30 है, यदि इसका आपने मोड लगा दिया तो उसको हम क्या लिखेंगे +30 लिखेंगे। इस प्रकार हम क्या लेंगे इनकी मोड वैल्यू लेंगे, जितनी भी हमारी एब्सोल्यूट एरर आई है उनकी सब का क्या लेंगे हम मोड वैल्यू। तो मोड वैल्यू लेंगे तो सारी की सारी को हम पॉजिटिव लिखेंगे, तो बार बार मोड लगाने की भी जरूरत नहीं है। यदि आपको पता लग गया तो आप डायरेक्ट इनको कैसे लिख सकते हो कि जो नेगेटिव आई है उनको भी क्या लिखना हमने पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, जैसे हम पहली वैल्यू कितनी हमारी 0.01 है, दूसरी वैल्यू हमारी कितनी है 0.06 है, तीसरी वैल्यू हमारी कितनी है 0.20 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कितनी है 0.09 है और नेक्स्ट हमारी कितनी है 0.18 है। ठीक है, और ये कितनी संख्या है, टोटल संख्या कितनी है ये। ठीक है, जितनी ये संख्या है उतनी से इसको क्या कर दो आप डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 है तो 5 से इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 0.54 डिवाइडेड बाई 5 और आंसर कितना आ जाएगा 0.11 सेकंड। ठीक है, ये क्या है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब रिलेटिव एरर निकालनी है। ठीक है, रिलेटिव एरर कैसे निकाल सकते हैं, रिलेटिव एरर निकाल लेंगे, फार्मूला बताया था आपको रिलेटिव एरर निकालने का। तो रिलेटिव जो एरर होती है आपकी वो होती है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन। अब मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई है 0.11 और am की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 2.62, पीछे देख लो हमने निकाल रखी है। अब जब इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी इसको वो आएगी
04198। ठीक है, यह आ गया रिलेटिव एरर। और फिर आपसे पूछी क्या इसने, परसेंटेज एरर भी पूछी है। तो परसेंटेज एरर क्या करते हैं, रिलेटिव एरर को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो रिलेटिव एरर कितनी आई है, 0.04198 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो इतनी आ जाएगी। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4.198%। तो ये हो जाएगी आपकी एरर। तो इस प्रकार से सारी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कैसे निकालनी है आपने, कि जैसे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में दी गई है कि आपको एक सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड दिया गया रीडिंग में, ये 1 2 3 4 5 वैल्यू दी गई है टाइम पीरियड की। तो सबसे पहले तो इसकी मीन वैल्यू निकाल लो या ट्रू वैल्यू निकाल लो। वो निकालने का तरीका क्या है, मीन का सबको जोड़ लो और उस जितनी संख्या है उससे उतनी डिवाइड कर दो, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी मीन वैल्यू आ जाएगी। फिर प्रत्येक में एब्सोल्यूट एरर निकाल लो। एब्सोल्यूट एरर आपकी नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। तो जो ये मीन वैल्यू आई है उसमें से यदि पहली को घटाओगे तो पहली में एब्सोल्यूट एरर निकल के आ जाएगी, दूसरी को घटाओगे तो दूसरी की, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार से सारी आपकी क्या है, आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का क्या तरीका है कि जो भी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली है, अब देखिए एब्सोल्यूट एरर आपकी पॉजिटिव भी आई होंगी, नेगेटिव भी आई होंगी, लेकिन हमने क्या है उनको हमेशा एरर को ध्यान रखना है कि एरर हमेशा ऐड होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव लेके ही चलना है उसको। तो सबको पॉजिटिव लेके जोड़ के जितनी संख्या है उतनी संख्या से डिवाइड कर देंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। और उसके बाद रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या होता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो उससे हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। और परसेंटेज एरर का क्या फार्मूला होता है आपका, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। इस प्रकार से हम क्या है निकाल सकते हैं, हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। तो अपना प्रैक्टिस करके देखना। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हो। तो दोस्तों, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट उठाते हैं बोर्ड के हिसाब से, जो कि किसी भी चाहे देश का किसी भी कोई भी कोने से देख रहा हो सबके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आपके 100% बोर्ड में काम आएगी। बेस यानी बेस बनाते हैं हम यहाँ से। ठीक है, उसके बाद एक बार बेस बनने के बाद फिर क्या है, आईआईटी लेवल के क्वेश्चन भी हम आपके लिए